आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में भी सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट माले का होता है। 19 में से 12 सीट हम जीतते हैं और आने वाले वक्त में जो चुनाव हो रहा है इन तीन के तीनों सीट पर कि छात्र आ नहीं पा रहे यूनिवर्सिटीज़ में, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है यूनिवर्सिटी में, फीस हर जगह बढ़ा दी जा रही है, चाहे अलग अलग यूनिवर्सिटी है। छात्रों और युवाओं पे हमला करना है, महिलाओं पे हमला करना है, उसके साथ देख लीजिए कि किसानों पे हमला कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बैंकों को लूट लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, पूरे पीएसयू को खत्म कर दे, सेल भेल गेल सबको बेच देने की कोशिश है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। जेएनयू के नए छात्र संघ के नए अध्यक्ष बने हैं धनंजय, आज आए हैं पटना। जानेंगे कि आज पटना आने का उद्देश्य क्या रहा है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, नए अध्यक्ष बने हैं जेएनयू के, क्या उद्देश्य है? हाँ, तो आज जेएनयू से चुनाव के बाद और चुनाव में बतौर अध्यक्ष बनने के बाद आज यहाँ भाकपा माले का काडर कन्वेंशन था जिसमें मैं यहाँ पे आया हूँ। और आने वाले वक्त में चुनाव है, देश भर में जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और जिस तरह की रिजीम बैठी हुई है पिछले 10 सालों से, जो छात्रों और युवाओं के खिलाफ हर वक्त साजिश रच रही है, उनके खिलाफ हर वक्त एक ऐसे पॉलिसी ला रही है जिससे छात्र युवाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आप देख लीजिए कि हायर एजुकेशन की स्थिति क्या हो गई है कि छात्र आ नहीं पा रहे यूनिवर्सिटीज़ में, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है यूनिवर्सिटी में, फ़ीस हर जगह बढ़ा दी जा रही है, चाहे अलग अलग यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डीयू में हर साल बढ़ते जा रही है। छेड़छाड़ की घटनाएं, हरासमेंट की घटनाएं महिलाओं के साथ हर रोज़ बढ़ रही है पूरे देश भर में। और ये इस तरह की मानसिकता है, बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता है कि शिक्षा पे भी हमला करना है, छात्रों और युवाओं पे हमला करना है, महिलाओं पे हमला करना है। उसके साथ देख लीजिए कि किसानों पे हमला कर ही रहे हैं। किसान अपने एमएसपी की बात करता है तो उसे खालिस्तानी बता दो। मज़दूर पे हमला इनका बहुत साधारण सी बात है कि हर वक्त में करते हैं, उनके कानून में बदलाव कर दे रहे हैं। तो जो सरकार हर समय मार्जिनलाइज हाशिए पर के लोगों के खिलाफ खड़ी है, उस सरकार के खिलाफ हम लोग खड़े हैं और ऐसी सरकार को हराने के लिए जेएनयू में हमने मैंडेट दे दिया है कि ये सरकार आने वाले वक्त में हार रही है कि जेएनयू का जो नतीजा आता है, एक तरीके से लोकसभा का चुनाव या फिर देश का जो भी चुनाव होता है उसका असर साफ तौर पे देखने को मिलता है, तो जेएनयू क्या संदेश दे रही है इस पर? बिल्कुल, आपने देखा कि जेएनयू ने ऐसी ताकतों को हराया है जो आरएसएस की आइडिया है, जिसमें शिक्षा विरोधी आइडिया है, जो कह लीजिए महिला विरोधी आइडिया है, जो किसान और मजदूर विरोधी आइडिया है, उस आइडिया को हमने हराया है वहाँ पे। उस बीजेपी आरएसएस के आइडिया को, आइडियोलॉजी को हराया है और ये पूरे देश में हम इस बात को ले जा रहे हैं कि जेएनयू ने हराया है इस सांप्रदायिक ताकत को, जो धर्म के नाम पर हमें आप में बांटने की कोशिश कर रही है, जो धर्म के नाम पर दंगे करवाना चाहती है, जो धर्म के नाम पर वोट बटोरना चाहती है, ऐसी ताकतों को, और जो संविधान को ख़त्म करना चाहती है। चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में आप लोगों का जो मुद्दा है कि जो संविधान को तोड़ना चाहती है, ऐसे लोगों को हराना देश के हर एक नागरिक की पहली जिम्मेदारी है। लगातार चुनाव की आपने जिक्र किया, आपने कहा कि चुनाव में जिस तरीके से आप लोग का जो मुद्दा है, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, एनडीए गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि मुद्दा कुछ है नहीं, जिस तरीके का मुद्दा विपक्ष गिनवा रही है, तो कौन सा मुद्दा होगा जो आईएलओ का रिपोर्ट आता है, देयर इज़ अ रिपोर्ट आईएलओ का आता है जिसमें कहा जाता है कि 100 बेरोजगारों में 83 बेरोजगार युवा हैं। आप देख लीजिए किस तरह से पीएसयू को बेचा जा रहा है। आप देख लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किस तरह से सरकार दलाली गई, सब सामने आ गया। किसका पैसा है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला? जो पैसा हो किसका है? पैसा कहाँ से आ रहा हो पैसा? आप देख रहे हैं कि बैंकों को लूट लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, पूरे पीएसयू को ख़त्म कर दे, सेल भेल गेल सबको बेच देने की कोशिश है, एयरपोर्ट को बेच देने की कोशिश है, रेलवे को बेच देने की कोशिश है। आप देख लीजिए कि 61% का बजट कट होता, फंड कट होता है यूजीसी का। किसके भविष्य पे हमला किया जा रहा है? छात्रों के ख्वाब पे हमला किया जा रहा है। कोई पढ़ना चाहता हो नहीं पढ़ पाएगा अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। रोज़गार छीना जा रहा है। सुबह सुबह दौड़ने निकलते हैं लोग हमारे गांव देहात में, आर्मी में बहाली के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लाके खड़ा कर दिया है सरकार ने। तो इसके लिए दौड़ रहे थे।
तो इस सरकार ने देश, आप वही देखिए ना, किसान एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। जब हर सबको ही अपना दाम तय करता है, किसानों का हक नहीं मिलता एमएसपी उनको मिले। तो यही बात है कि हर एक तबके पर हमला है, और ये सरकार, बेशर्म सरकार, ये भी बोल रही है कि बताओ किस पे हमला है। जिस तरीके से आपने कहा कि अब एक देखा जाए अगर, तो बीजेपी कह रही है कि जो गठबंधन अब बना हुआ है लेफ्ट का, या फिर बात करें अगर कांग्रेस का, तमाम पार्टियों का मिला करके उसमें सिर्फ फुटबॉल है। जब आप लोग एकजुट नहीं है तो फिर आप लोग चुनाव में कैसे एनडीए को हरा पाएंगे? बिल्कुल, कहाँ आपको नहीं लग रहा है एकजुट है हम? तमाम पहले नीतीश कुमार गए, फिर अलग अलग चुनाव लड़ने का कई पार्टियों ने अपना ऐलान कर दिया। जो जिस विचारधारा के होंगे, वो उस तरफ चले जाएंगे। अगर नीतीश कुमार की सांप्रदायिक विचारधारा है, सबको मालूम है, तो चले गए बीजेपी की तरफ। आप देखिए कि एट द एंड सबको पता चल जाता है कि कौन कहाँ पे जाता है, कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है। ये कैसा गठबंधन है जहाँ पर एक जगह आप लोग एक साथ लड़ रहे हैं, दूसरे जगह अलग अलग कैंडिडेट्स उतारे जा रहे हैं, बिल्कुल। सीट शेयरिंग में मुझे लग रहा है कि ऐसी जो पार्टियां हैं, उन चीज़ों को जेएनयू ने एक राह दिखाया है कि कैसे एक होकर लड़ा जाता है और कैसे पूरी ताकत के साथ हराया जाता है। तो ये संदेश है उन पार्टियों को जो अपने आप को समझती हैं कि हम बड़े हो गए हैं, और जो सिर्फ सत्ता चाहती हैं, कि आज का वक्त जो है वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, अपने लोगों को, अपने समाज को बचाने की लड़ाई है। आज आप बचा लेंगे अपने देश को, तो फिर कह लीजिए कि आने वाले वक्त में एक बेहतर ढंग से चुनाव भी हो पाएगा और ये लोकतंत्र बचा भी रहेगा। बिहार में 3 सीट मिली है भाकपा माले को, और तीनों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। क्या लगता है कि 3 सीटों पर माले का परफॉर्मेंस क्या रहेगा? बहुत बेहतरीन रहेगा माले का परफॉर्मेंस। आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में भी सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट माले का होता है। 19 में से 12 सीट हम जीतते हैं, और आने वाले वक्त में जो चुनाव हो रहा है, इन 3 के तीनों सीट पर माले जीतने वाली है, और एक सीट झारखंड में हो, उस सीट पर भी माले निकालेगी। और उसके साथ साथ अंगियाओं में फिर से चुनाव हो रहा है, तो वहाँ भी, उसमें भी माले की जीत होने जा रही है। चलिए, तो हमारे साथ धनंजय थे, जेएनयू के छात्र संघ के नए अध्यक्ष थे, और कह रहे हैं कि हम जिस तरीके से जेएनयू से संदेश दिए हैं, वही संदेश अब देश की जनता देश में देने वाली है। और जिस तरीके से इन्होंने एबीवीपी की कैंडिडेट को वहाँ पर हराया, और उसी तरीके से अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वामपंथी और महागठबंधन इंडिया अलायंस जो एकजुट हुए हैं, वो काम करेंगे, वो जनता के बीच जाएंगे, और जो सरकार है, सरकार की नीतियाँ हैं, उसके खिलाफ जा करके और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। कह रहे हैं कि जो माले को 3 सीटें बिहार में मिली हैं, उसमें पिछली बार की विधानसभा चुनाव की तरह जैसे स्ट्राइक रेट माले का अच्छा रहा, वैसे ही माले का स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में भी सही रहेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।